कि अबेकस क्या है, कैसी पद्धति है, वो बच्चों को इससे क्या मिलने वाला है। क्योंकि आज के टाइम में बच्चे पढ़ रहे हैं, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हो कि बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में बच्चे पढ़ रहे हैं? क्या आज की जो पढ़ाई है इनका फ्यूचर ब्राइट कर रही है? बल्कि आज के टाइम में हम दिन रात ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चे एक तरह से परेशान हैं। क्यों परेशान है बच्चे? क्योंकि एक तो बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव होता है अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने का, कि जो सपने पेरेंट्स ने देखे और वो पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो सारे सपने अपने बच्चों से पूरा करा रहा है कि नहीं भाई, ये मेरे सपने मैंने तेरे लिए देखे हैं और अब तुझे पूरा करना है। तो हमारे सपने पूरे ना करा के हम उसके सपने पूरे कराएं। वो क्या सपने देख रहा है और वो क्या बनना चाह रहा है और कुदरत ने उसको क्या दिया है। गॉड गिफ्ट होता है, हर बच्चा एक गॉड गिफ्ट होता है। किसी में अच्छी खेलने की शक्ति होती है, किसी में गाने की होती है, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकता है, कोई बहुत अच्छी बुक लिख सकता है, कोई बहुत अच्छी बुक पढ़ सकता है, कोई मैथ्स में शार्प होता है, कोई इंग्लिश में, कोई साइंस में। तो यहाँ पर अगर एक माँ के 5 बच्चे भी होते हैं ना, तो उन 5 की कैटेगरी अलग अलग, वो 5 एक जैसे नहीं होते। हम कभी कभी क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे 5 बच्चे, हमारा एक बच्चा पढ़ रहा है और एक बच्चा कम पढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसमें कंपैरिजन में आ जाते हैं कि देखो वो कितना पढ़ता है। तो क्या होता है कि जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है या कमजोर है, वो धीरे धीरे और बेग चला जाता है। और स्लोली स्लोली क्या होता है कि वो बेग नहीं जाता है। जो बच्चा शार्प है, जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, वो उसको अपना दुश्मन समझने लगता है। कभी आपने भी फील किया, वो अपना दुश्मन समझना कि हाँ समय मम्मी पापा आपकी तारीफ करते हैं, तो वो उसका अपना भाई नहीं समझेगा, बहन नहीं समझेगा और वो उसका दुश्मन समझने लगता है। और फिर होता है क्या है कि जिसकी आप बुराई कर रहे हो, वो बच्चे में इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं फैमिली, मम्मी मेरी तारीफ करती है, पापा मेरी तारीफ करते हैं, मेरे पेरेंट्स जो भी रिश्तेदार आते हैं सब मेरी तारीफ करते हैं, तू तो बैक है। तो वो अपने आप को इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि उनमें आपसे प्यार खत्म हो जाता है। तो ये जो हम शिक्षा शुरू कर रहे हैं, ये हम बच्चों को हमने ऑब्जर्व किया है कि क्यों ना बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि कोई भी बच्चा कमजोर ना रहे। बस क्या हो जाता है कि माइंड सबके पास है, उसको एक्टिव करने वाला चाहिए। तो ये अबेकस एजुकेशन और वैदिक एजुकेशन आपको यही बताएगी कि कैसे बच्चों का माइंड शार्प हो सकता है, कमजोर से कमजोर बच्चा भी कैसे ग्रोथ कर सकता है। कल को हम जिस बच्चे को कहते थे कि ये बच्चा नहीं कर पाएगा, वही बच्चा आपको रिजल्ट देगा। क्योंकि हमारे लिए जूनियर क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, नर्सरी से 5th तक हमको बच्चों को मास्टर बनाना है। उसके बाद बच्चे खुद मास्टर बन जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे चले जाते हैं। कहते हैं ना, जब हम चढ़ना सिखाते हैं, बच्चा 100 बार गिरता है, सीढ़ियों पर भी चढ़ता है तो भी गिरता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है तो भी गिरता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे फिर चलाते हैं, फिर हम खड़ा करवाते हैं। लेकिन जब वही बच्चा स्कूल में आ जाता है, तो फिर हम उसको जब वो गिरता है तो हम संभालना बंद कर देते हैं। फिर हम संभालना बंद कर देते हैं और हम कहते हैं अब तुम स्कूल चले गए, अब वो सब कुछ करो 1 नंबर। नहीं, अभी भी हमारे लिए वही बच्चा अगर वो गिरता है तो हमें उसको संभालना है, उसे सपोर्ट देना है, उसके शासक नहीं बनना, उसके सहायक बनना है कि बेटा कोई बात नहीं है, दुनिया छू ले, आसमान छू ले, हम है ना, फिक्र क्यों करता, फिक्र मत कर, हम है, कोई भी चीज नहीं आती है हम सिखाएंगे। चाहे आपको नहीं आती है, आपको नहीं आती है, उसके सब्जेक्ट का आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन उसको यही कहिए क्या है, हम सब सिखा देंगे, टेंशन क्यों लेता है, अपन करेंगे, तू कर नहीं, अपन करेंगे, हम करेंगे, हम वाला शब्द आजमाइए, हम करेंगे, अपन करेंगे। फिर आप देखिए बच्चा कैसे प्रोग्रेस नहीं करता। माता पिता के शब्दों में और हमारे शब्दों में बहुत जादू होता है। पढ़ाई तो जादू होती है, लेकिन शब्दों में बहुत जादू होता है। शब्द जो कह दिए वो वापस नहीं आते, और इसलिए हम हमेशा और विशेष करके बच्चों के भविष्य के लिए अगर कोई महत्वपूर्ण कड़ी होती है ना, तो वो होती है उनकी माँ। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है साहब माँ। माँ के पास ही बच्चा रहता है, माँ ही उनको जन्म देती है, तो माँ से एक आत्मिक लगाव होता है बच्चों को। माँ अगर जैसा कहेगी, जैसा उनको दिखाएगी, वो वैसा देखता जाएगा, वैसा ही करता जाएगा। दिल की बात बच्चा माँ से कहता है, पिता से नहीं कहता। इसलिए हर माँ को बच्चों का दोस्त बनते रहिए। बच्चों को इतना फील करिए कि
उसको कोई चीज नहीं भी आती ना, तो नॉन एडल्ट कहे मम्मी ये चीज मुझे नहीं आती। अरे कोई बात नहीं बेटा, आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, बिल्कुल आएगी। बच्चा फेल भी हो रहा है ना, अरे कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लेकिन फेल हो गया तो बच्चों के साथ ऐसा हम इतना प्रयास करते हैं, ऐसा उसको बिहेव करा देते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया। वो फेल क्या हो गया, सप्ली क्या आ गई, अरे नंबरों पर खेल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कई बार बच्चे की जुबान पे आंसर लिखा है और लिख नहीं पा रहा है, दिमाग में आंसर घूम रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा है, तो नंबर कम हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अयोग्य है, उसमें कुछ है ही नहीं। ये नंबरों पर खेल, इन पे मत जाइए, बिल्कुल भी मत जाइए। इन पे नंबरों के खेल में जाना बंद करिए। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ज्ञान के लिए, तो हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा वास्तव में कहाँ कमजोर है, कहाँ फॉरवर्ड है। अगर बच्चा A+ है ना तो हम उसको स्टार बनाएंगे, और अगर वो E ग्रेड भी है ना तो उसको B ग्रेड में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। ये मेरी टीचर है, बैठी हुई है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक प्रिंसिपल या एक डायरेक्टर की हैसियत से नहीं, मैं तो एक माँ की हैसियत से भी उनको देखती हूँ, और आपका इंतजार ही नहीं करती हूँ कि आप आएंगे मुझे बताएंगे कि ये चीज कमी है। नहीं, ये कमी है मैडम, यहाँ गलती हो रही है, यहाँ सुधार करो, इस चीज में कमी है, सुधार करो। क्योंकि ये बच्चा को दुनिया में पैर जमाना है, आप और हमारी गोदी में हर समय नहीं रहना, इसको इस दुनिया में पैर जमाना है, इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है और इस दुनिया में अपनी पहचान बनाना है। तो हर माता एक शिक्षक होती है, कहते हैं ना प्रथम गुरु तो माँ ही होती है। बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है, उसके बाद हमारे पास आता है बच्चा। तो हम माता पिता तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छे और सफल गुरु बन के हम बच्चों को वो दिखाएं, हम वो राह पकड़ाएं जो पुराने जमाने में होता था। पुराने जमाने में जब गुरुकुल में बच्चों को भेज दिया जाता था तो वो पूरी तरह 0 से लगा के टॉप तक बच्चों को शिक्षित करना गुरु का काम होता था। लेकिन वहां पर आपको मालूम है, बच्चे खाना भी खुद बनाते थे, सफाई भी खुद करते थे, यहाँ तक कि जो गुरु माता होती थी उनके साथ घर का काम कराते थे, और उसके बाद उनकी शिक्षा होती थी। आज हम किसी बच्चे को कहते हैं कि ये चेयर जमा दीजिए, तो बच्चा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे ये घर से सिखाया जाता है कि तुम सिर्फ पढ़ने जाते हो, चेयर जमाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उसे कह दिया जाए कि ये बुक से इनको अरेंज कर दीजिए तो वो नहीं करेगा। तो ये चीजें एक मैनेजमेंट होती है, तभी हम बच्चों से कहते हैं ना कि एक मैनेजमेंट होता है। समय पर आने के लिए इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को समय की वैल्यू सिखा, कि अगर तुम 5 मिनट लेट हो गए तो तुमने क्या खो दिया आज। और जो समय पर आते तो अभी से वो समय की वैल्यू समझेगा कि नहीं बिल्कुल, अब जैसे बच्चा लेट हो गया, अरे कोई बात नहीं मैडम आज हो गया, नहीं बिल्कुल 2 मिनट तो 2 मिनट, 5 मिनट तो 5 मिनट। किसी काम को अगर 5 मिनट देना है ना तो 4 मिनट भी मत दीजिए और 6 मिनट भी मत दीजिए। 5 मिनट का काम 5 मिनट में पूरा होना चाहिए। फिर देखिए उस बच्चे का भविष्य, लड़का हो या लड़की हो, बॉय हो या गर्ल हो, शिक्षा का कोई भगवान ने बंटवारा नहीं करा है कि हम लड़कियों को कम शिक्षित कर रहे हैं या लड़कों को, नहीं है। हमारी बेटियां भी आज देश में नाम रोशन कर रही है और आप लोग कर रही है। ठीक है, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सर से कहूँगी कि वो हमारी जो वैदिक शिक्षा है और अभी का शिक्षा उसके बारे में बताऊँगी। सबसे पहले मेरी तरफ से सभी आदरणीय टीचर्स, प्रिंसिपल्स और पधारे हुए पेरेंट्स को बहुत और मैं आपके सामने इसको पकड़ कर शिक्षा है जिसको बच्चे को 3rd 4th क्लास से लेकर के या LKG जूनियर क्लास से लेकर के 14 इयर्स तक दी जा सकती है। इस शिक्षा के अंदर सबसे पहले बच्चे का माइंड डेवलप किया जाता है। बच्चे का माइंड डेवलप प्रैक्टिस के थ्रू होता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे बच्चे मोबाइल पे बहुत कंसंट्रेट करते हैं। मोबाइल में 14-15 सेकंड की जो रील्स होती हैं वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं देखते हैं, इंस्टॉल करते हैं उसको। तो सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल जो कि मतलब बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है वही कम हो गया है। तो अब हमें कैसे बढ़ाना है, उसको कैसे उनका कंसंट्रेशन बढ़ाना है,
सब्जेक्ट को कैसे वो समझें। और सबसे बड़ी बात सब्जेक्ट की अगर अपन करें तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें बच्चों को बहुत डर होता है, बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं। हालांकि आपसे नहीं बोलते हैं, टीचर से नहीं बोलते हैं, प्रिंसिपल से पास जाते तक नहीं है, बट उनको अंदर ही अंदर बहुत एक भय रहता है अंदर से। तो जो हमारा अबेकस है ये एक प्रैक्टिस है, सिंपल, बहुत पुरानी मेथड है, कोई नई मेथड नहीं है, पुराने वैदिक काल से चला आ रहा है ये। पहले अगर आपने देखा होगा तो ग्रामीण एरिया के अंदर लकीरें खींच करके उस पर कैलकुलेशन किया जाता था, उसी तरीके पे उसी पे बेस्ड है ये। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे और उनको पढ़ाने से क्या फायदा होगा। सबसे पहले हमारे ये अबेकस टीचर टूल्स रहता है। देखिए आप लोगों को देखना भी जरूरी है क्योंकि ये अब क्लास के अंदर किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ये है अबेकस टूल, ये आप माइक देखिए। हेलो गाइस, आपने पहली बार देखा होगा शायद अबेकस टूल्स। किस किसने पहली बार देखा है? पहले कभी देखा है? आप देख चुके हैं। तो अबेकस टूल्स के बारे में जानते भी होंगे शायद। ये अबेकस टूल्स है, ये जो है ये बीट्स रहती है, ठीक है, इसको बोलते हैं बीट्स। ये एक फ्रेम है जो वुडन लकड़ी का बना हुआ है। इसके बीच में एक जो बार है इसको आंसर बार बोलते हैं। और ये प्लास्टिक की या जो भी लकड़ी की भी होती है कई अबेकस टूल्स में, इनको बीट्स बोलते हैं। ये अपर बीट्स होती है जो ऊपर होती है, इनको लोअर बीट्स बोलते हैं, ठीक है। ये इनको रॉड्स बोलते हैं, ये जैसे कि 1 रॉड, 10 रॉड, 100 रॉड, 1000 रॉड। जैसे जैसे अपन बढ़ते जाते थे, इकाई, ढाई, सेकंड, 1000 ऐसे करके इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। इन बीट्स की कोई वैल्यू होती है, जैसे कि ये लोअर बीट्स है, ये अपर बीट्स है, ठीक है। इसमें जो बीट्स है, इस 1 बीट की वैल्यू 1 होती है। जैसे अपन ने इसको ऊपर किया, अप किया, मतलब कि प्लस हो गया, ठीक है। +1 -1, जैसे माइनस किया माइनस हो गया प्लस। इससे जो इससे टच किया मतलब कि ऊपर अप किया तो प्लस होगा, ठीक है। +1 +2 +3 +4। एक सेकेंड, ये +4 होगा। जैसे कि 4 बीट से इससे प्लस की तो +4 हो गया, ठीक है। ये माइनस होगा। जैसे कि ये बीट्स है, इसकी वैल्यू 5 होती है। जो अपर बीट्स होती है इसकी वैल्यू 5 होती है। जैसे कि 1 बीट्स की वैल्यू 1 होती है। जैसे +1 +5 6 होगा, ठीक है। जैसे माइनस किया -1 किया तो 5 बचा। ऐसे करके अपन करते हैं जब इसकी प्रैक्टिस होती है। जैसे कि +1, बच्चे आप जो भी बच्चे हैं वो जवाब देंगे, ठीक है। 1 जो आपकी 1 वर्ड है इस पे काम करेंगे आप, ठीक है। जो भी बच्चे हैं वो जवाब देंगे, मैं जैसे बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि अपन प्लस किया तो प्लस क्यों हुआ? +1 बताइए, आप सभी बताइए, बच्चों से मतलब नहीं है। ये +1 हुआ, ठीक है। प्लस 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 -3 प्लस 1 बचा है। ऐसे ही जैसे कि इसकी भी बीट की वैल्यू 1 है, ऐसे ही नेक्स्ट बीट है, जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है, इसकी 1 बीट की वैल्यू 10 होती है। जैसे कि +1 +10 11 होगा, ठीक है। जैसे क्योंकि वैसे तो इसकी वैल्यू 1 ही होती है, यहाँ 0 रहता है, ठीक है। +1 1 0 10, यहाँ कोई 0 नहीं है इसलिए प्लस है, +1, ठीक है। ऐसे ही अपन इसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे। आप मोबाइल में करिएगा, हम यहाँ पे अबेकस टूल्स पे करेंगे, ठीक है, बुक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। कौन कौन मोबाइल लेकर आया? कैलकुलेटर सब अपना कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए। कैलकुलेटर निकाल लीजिए। एक छोटे से हम छोटे बच्चों के लिए, आप बड़े मतलब आप लोग तो आसानी से समझ लेंगे, पर एक छोटा बच्चा कैलकुलेशन करेगा। कौन बच्चे आशा आप लोगों ने पहले पढ़ा अभी तक? वीरेंद्र पढ़ा। हाँ, वीरेंद्र पढ़ा। हाँ, वीरेंद्र तो मेरा हाँ, पहले लॉकडाउन से अब जो भी पहले है, चला। कोई इशू नहीं है। जिसने भी पढ़ा है वो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं पढ़ा है वो भी अपना अपना मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल लेंगे। अभी अपन बच्चों के अकॉर्डिंग छोटे कैलकुलेशन से मतलब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी डेमो है, डेमो में और वैसे भी कोई भी चीज का बेसिक समझना जरूरी है। जैसे कि आप इंग्लिश सीखते हैं
अब इंग्लिश डायरेक्टली कोई इंग्लिश सीख नहीं सकता, तो इसलिए ABCD सीखता है। पहले A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ऐसे सीखता है। ABCD सीखने के बाद इंग्लिश बोलना सीखता है या लिखना या पढ़ना सीखता है। ऐसे ही अबेकस में बेसिक, जैसे कि अबेकस में पहले अबेकस को सीखना पड़ेगा। ये पूरा एक टूल्स है, जैसे कि जानते होंगे कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर भी एक टूल होता है, ये भी एक टूल है। कैलकुलेटर को आप एग्जाम में लेके, मतलब जो भी है एग्जाम में या कहीं भी लेकर नहीं जा सकते कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन ये अबेकस टूल्स है, इसको भी नहीं ले जा सकते, लेकिन इसकी ये एक इमेज है, इसको इमेजिन करते हैं। इमेज आप इसको बार बार देखेंगे, कोई भी चीज आप जैसे देख रहे हैं, आप प्रिंसिपल मैम को देख के आज जाएंगे तो आपको प्रिंसिपल मैम पूरी दिखेंगी। आपको कोई दिन या फिर आप घर जाके याद करेंगे मैडम कौन सी कलर की साड़ी पहन रहे थे, तो ऐसा पूरा इमेजिन मैम का पूरा फेस आपको दिखाई देगा। ऐसे ही एक अबेकस टूल्स है, इसको भी जब स्टूडेंट बार बार देखेंगे तो ये पूरा माइंड में सेट हो जाता है, मतलब इमेज में सेट हो जाता है। तो इसमें जैसे कि आप कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि +1 +2 3 होगा, -2 1 होगा, ऐसे करके एक कैलकुलेशन करते हैं, तो ये पूरा इमेज सेट हो जाता है कि कहाँ कौन सी वर्ड है और कौन से बीट की वैल्यू कितनी है। ऐसे ही इसमें करेंगे, जैसे कि आप कोई भी आ जाइए, आप बताइए मैम, इसमें ये क्वेश्चन है जैसे कि +3 +1 -2 +5, ऐसे करके आपको बोलना है, ठीक है। आप लोग आपका कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए, अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए, जिसके पास कैलकुलेटर है, फिर उसके अकॉर्डिंग पहले मैं आंसर बताऊंगा, फिर आप उसमें देखिए सही आंसर है या नहीं। ऐसे ही बच्चे भी कर पाएंगे, बच्चे थोड़े ज्यादा नहीं है एक्टिव हो तो उनसे भी आप अभी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बोलिए आपने अपना कैलकुलेटर निकाल लिया, जैसे कि मैंने बोला +3, मतलब +3 किया, +1 -2 +5, आंसर है 7, सही है। हाँ, दूसरा थोड़ा क्योंकि बड़ी बुक है तो थोड़ा यहाँ से नहीं, इधर मतलब एक लाइन में एक क्वेश्चन बोलना है, एक लाइन में एक क्वेश्चन है, ऐसे करके थोड़ी अपन, क्योंकि टाइम कम है और बुक्स 2-3 है, अभी अपन 2 बुक कंप्लीट करेंगे बस, बाकी 8th लेवल है, 0 से 8th लेवल है। पूरे 8th लेवल जब स्टूडेंट कंप्लीट कर लेता है तो अबेकस एक ऐसा मतलब टूल्स है, इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये सारी चीजें सीख जाता है। क्योंकि अभी अपन एक साथ 8th लेवल की कोई चीज बताएंगे आपको तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। जैसे कि जब आप ABCD नहीं सीखेंगे और कोई भी इंग्लिश बोलेगा तो आपको A और B भी नहीं आएगा समझ कि A, जब आपने A ही नहीं सीखा, ABCD ही नहीं सीखा, तो कोई भी इंग्लिश का कोई वर्ड बोलेगा तो वो कहाँ से समझ आएगा। ऐसे ही इसका भी है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बोला +4, ये +4 4 की +4 -3 +1 +2, आंसर 4। वो तो इसमें आपको दिख रहा है, इसमें भी आपको 4 आंसर दिखेगा। ऐसे ही आप ये इमेजिन कर पाएंगे, इमेज अपने दिमाग में सेट हो जाएगा, तो डेली बेसिस पे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, +3 +1 -2 +1, आंसर 3। कोई बड़े क्वेश्चन और देखिए, +6, ये 5 + 1 6 हो गया, +6 +3 -4 +2, आंसर 7, ठीक है। +9 5 + 4 9 -7, जैसे कि -5 + -2 -7 हो गया, ठीक है। +5 +1, आंसर 8। ये अपना वंश मतलब कि एक, जैसे कि एक लाइन में एक कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, चॉकलेट में चौक, कोई सुनिए, ये क्या है, आप एक लाइन में कोई भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 1 2 3 करके, उसकी प्लस माइनस है, फिर डबल मतलब इनको सिंगल डिजिट बोलते हैं। जैसे सिंगल डिजिट मतलब सिंगल रॉड पे काम होगा, मतलब जो भी